दोस्तों एक बार फिर एक गरीब परिवार के पास पहुंचा हूं। दुखद घटना थी आज से कुछ दिन पहले। इसी परिवार के जो कमाने वाले थे हजारी लाल जी, जिनकी एक सड़क हादसे में निधन हो जाता है। उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 2 गुड़िया हैं, एक छोटा उनका बेटा है। महाराष्ट्र में वो मजदूरी का काम करते थे। आज महाराष्ट्र से उनके साथ वाले यहाँ पे पहुँचे, परिवार के पास कुछ आर्थिक सहयोग लेके आए हैं और इन बेटियों को एफडी करवाने के लिए इन्होंने घर पे इनको दिया है। इनसे जानना चाहेंगे कैसे आपको लगा कि भाई हमें आर्थिक सहयोग करना चाहिए। वो हजारी लाल जी सैनी हमारे साथ काम करते थे उधर, तो हम उनके हाथ से देखे तो हम उनके साथ वाले मिलके सब 1000, 2000, 5000 किसी ने दिए, सब इकट्ठा करके घर पे लाए हैं। कितने रुपए लेके आए हो टोटल? 1,10,400 रुपये। और उनके तीनों बच्चों को एफडी कराना चाहते हैं। के समक्ष ये बयान कर रहा हूँ कि ये जो हमारे गांव के हजारीलाल पुत्र जगदीश प्रसाद सैनी, इसका अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और इस पर ये उनके पास ही हजारीलाल इनके पास रहते थे, महाराष्ट्र गांव के सोलापुर में। तो ये इनके साथी हैं, इनके ग्रुप वाले हैं और ये इनसे काफ़ी मिलनसार था। इनके व्यवहार और इनके बच्चों का भविष्य को देखते हुए सहायता करने का एक मकसद बना करके यहाँ आए और हमारे को बुलाया। हमारे समक्ष बस्ती के मौजूद आदमी की उपस्थिति में इन्होंने 1,10,400 रुपये की नगद राशि इन परिवार को सहायतार्थ रूप में भेंट की और ये कहा कि इनके तीनों बच्चों के नाम से ये राशि भविष्य के लिए एफडी करा दी जाए। तो मैं इनको वादा करता हूँ कि इनके तीनों बच्चों के नाम से इनके परिवार को साथ में लेकर के और इनके नाम से एफडी हम करा देंगे। बहुत ही गरीब परिवार है। इस योजना में दुर्घटना मृत्यु पर हम राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीव दुर्घटना योजना जो चल रही है, उस योजना में ये व्यक्ति पात्र है। इसके लिए हमने इस योजना का लाभ इस परिवार को दिलाने के लिए आवेदन किया है। समस्त दस्तावेज संलग्न करने के बाद हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय को दस्तावेज भेजेंगे। उसके उपरांत जो 10 लाख रुपए की राशि होगी वो इन परिवार को दिलाने में भरपूर सहायता करेंगे। योजना में 2 बेटियां हैं, उनकी भी कोई सरकारी हेल्प का कहीं आपने कोई सोचा है? हाँ, हमारे ग्राम पंचायत से भी पालनहार योजना में बच्चों को, ऐसे बच्चों को जिसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, इस योजना में सम्मिलित किया जाता है। इस योजना में इस परिवार को मैं शामिल करूँगा। उसके बावजूद भी इसकी माता के नाम से जो पेंशन होती है, विधवा पेंशन, वो भी हम दिलाने के लिए भरपूर कार्रवाई करके ये सारे कागज़ हम तैयार करके और इनको सुपुर्द कर देंगे हमारी ग्राम पंचायत तरफ से। तो बात करेंगे अगर कहीं भविष्य में भी ऐसे किसी परिवार के साथ हो, आपके साथ वो उठते बैठते हैं, आपके साथ काम करते हैं, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है उस दुखद घड़ी में उस परिवार के साथ रहने की। जैसे इनके साथियों ने यहाँ किया है, 1,10,000 रुपये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। परिवार को कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग मिलेगा इन पैसों से। जब इन छोटी छोटी जो मेरी बहनें हैं, इनकी शादी होगी तो कहीं ना कहीं कुछ परिवार को आर्थिक सहयोग, छोटी छोटी गुड़िया हैं इनके दादाजी आज जो ये आर्थिक सहयोग लेके आए हैं, इससे पहले भी किसी ने आपको सहयोग दिया? नहीं दिया आपने टियारी साहब 30,000 रुपये। पहले से ही गरीब परिवार था, जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा था। जैसे कि मैं बात करूं परिवार की, अब तो दुखों का पाट उठा है, कैसे इनका भविष्य संवर पाएगा? बोलो कि छोटे बच्चे हैं, पहले से ही परिवार जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था, अब इनका गुजार बसर कैसे हो पाएगा? अब इसमें ऐसा है कि इनके दादा तो दुख की घड़ी में भगवान इनको साथ देगा। और इसके बाद इसके दादाजी ने बड़े मेहनती आदमी हैं, उन्होंने हमें गांव वालों ने ये वादा किया है कि जैसे तैसे करके भी मैं इन बच्चों का पिता के रूप में सारथी बनूंगा और जब तक ये बालिग हो जाएंगे तब तक इनकी सारी शिक्षा दीक्षा और अन्य सभी कामों की जिम्मेदारी हमारी परिवार की और मेरी खुद की रहेगी।